नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा की है। आतिशी ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान आतिशी ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर गरीब विरोधी होने का आरोप भी लगाया। आखिर आतिशी ने बीजेपी को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। बहराइच के केसरगंज में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर चला। ये कार्यवाही सरकारी जमीन पर अवैध ढांचे बनाए जाने के बाद की गई है। बुलडोजर के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में 23 अवैध ढांचों को गिराया गया, जिसमें लोगों के घर, दुकान आदि शामिल थे। केसरगंज एसडीएम आलोक प्रसाद ने बताया कि कार्यवाही करने से पहले लोगों को 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर अहम फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने आज बुधवार को नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी और होटल वालों को अपनी आईडी दिखानी होगी। जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीजें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल
सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही नहीं, पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा? नहीं, जो लगाना होगा? नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं केवल हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पे हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये जरूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटिनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए। इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, खास करके डिवोर्सीज है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविजन रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा करने भवानी पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से आप प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कंगना रनौत के कृषि कानून वापस लेने वाले बयान को लेकर जमकर घेरा। एकदम 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने, 10 दिन बाद चुनाव है, 3 महीने पहले छोड़ देते। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन आज भी जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी कोई भी सरकार। तो हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। ये 5 गारंटी उस सरकार से पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सारी गारंटी पूरी कराऊंगा, बिजली भी फ्री कराऊंगा, पुराने बिल भी माफ करूंगा, अस्पताल भी बनवाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपए भी देंगे और मेरे भाइयों को रोजगार भी देंगे। सारे काम पूरे करूंगा। अब एक चीज है, यहां पे भिवानी में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है कि नहीं है? मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं, पूरे हरियाणा में बीजेपी को इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे, अपने मोहल्ले में गली में नहीं घुसने दे रहे। तो मैं भिवानी वालों से पूछना चाहता हूं, जब पूरा हरियाणा बीजेपी को भगा रहा है, आप बीजेपी को वोट दोगे क्या? शील गुप्ता जी ने कहा 2 साल पहले इस देश के किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, 75 साल में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। आप में से भी बहुत सारे लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए होंगे। उस टाइम में दिल्ली का मुख्यमंत्री था। 13 महीने मैंने किसानों की सेवा की, उनके लिए पानी भेजता था, उनके लिए खाना भेजता था, उनके लिए जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। 750 किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन के अंदर। अंत में मोदी जी को तीनों कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये इतने बदमाश हैं, अब इन्होंने फिर प्लान बना लिया तीनों कानून लाने का। अभी 2 दिन पहले इनकी बहुत सीनियर नेता है कंगना रनौत, उसका बयान आया है
कि तीनों कानून वापस आने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों कानून वापस चाहते हो? ये फिर से प्लानिंग कर रही है बीजेपी, इन पे भरोसा मत करना बिल्कुल। उस टाइम चुनाव की इनको मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्होंने तीनों कानून वापस लिए थे। अब ये तीनों कानून वापस लाने की प्लानिंग कर रही है। वोट डालने जिस दिन जाओ उस दिन ऐसा बटन दबाना कि जिंदगी भर बीजेपी वाले याद रखें कि तीनों कानून। ये जयवीर शेरगिल है, बीजेपी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता। इन्होंने अपनी ही पार्टी की सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून वाले बयान पर खुलकर बोला। जयवीर के इस बयान से साफ साफ पता चल रहा है कि कंगना के बयान से पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। दरअसल कंगना ने कृषि कानूनों को वापस बहाल करने की मांग का सुझाव दिया था, जिससे पार्टी के आलाकमान खासी नाराज हुई। अब जयवीर शेरगिल खुद भी किसानों के खिलाफ दिए हुए सभी बयानों को बेतुका बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से किराए पर रहने वाले लोगों को डराने वाली खबर है। यहां पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के बेडरूम और बाथरूम में मकान मालिक के बेटे ने स्पाई कैमरे लगा दिए। आरोपी छात्रा की वीडियो फुटेज अपने लैपटॉप में सेव करता था। खुलासा तब हुआ जब छात्रा का व्हाट्सएप अकाउंट किसी अज्ञात लैपटॉप से कनेक्ट पाया गया। वहीं इस मामले में खुद युवती ने सामने आकर सारी कहानी बताई है। बदलापुर एनकाउंटर पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैं पहली बार देश में देख रहा हूं कि एक सरकार में दो नेता हैं, जिसमें से एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। उनके बीच एनकाउंटर का श्रेय लेने की होड़ सी मची है कि मैं सिंघम या तू सिंघम। ये जो होड़ मची है, इसी से साफ होता है कि राज्य में कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में पिछले एक साल में 100 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार और हत्या हुई है। कितने लोगों का एनकाउंटर किया गया? एनकाउंटर ही क्यों? जिसने दुष्कर्म किए या महिलाओं पर अत्याचार करें, उन सभी के एनकाउंटर कर दो। फिर इस मामले के पीछे कुछ रहस्य है। आए दिन सामने आ रही रेल दुर्घटनाओं की खबरों के बीच एक बार फिर ट्रेन के डिरेल होने की खबर सामने आई है। मामला झारखंड के बोकारो जिले का है, जहां ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील प्लांट से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के 2 डब्बे पलट गए। घटना में मालगाड़ी 2 हिस्सों में अलग हो गई। यह घटना तोपकाडीह रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की देर रात की बताई जा रही है। बदलापुर एनकाउंटर पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख, स्कूल के मालिक पर भी अनिल देशमुख ने आरोप लगाए। कहा कि अनजान आदमी पुलिस की पिस्टल नहीं चला सकता। स्कूल के मालिक को अनिल देशमुख ने बताया कि बीजेपी नेता आरोपी को 21 दिन में फांसी की सजा पर केंद्र विचार करेगा। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी समूह है, जिसके पास हमास से भी ज्यादा आधुनिक और विध्वंसक हथियार हैं। फिर भी इजरायली सेना इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल के साथ अपने आखिरी संघर्ष के बाद से रॉकेट और मिसाइलों का भंडार जमा करना जारी रखा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 रॉकेट और 2 लाख मिसाइल हैं। मध्य पूर्व अल मॉनिटर साइट कहती है कि कथित तौर पर 2006 में समूह के पास लगभग 15,000 रॉकेट थे, जबकि पिछले कुछ वर्षों में अनुमान से पता चलता है कि यह संख्या लगभग 10 गुना बढ़ गई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।